दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं हिंदी का जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है वो दोस्तों आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, रोल नंबर अंकों शब्दों में से लिख कर आना है। और ये इंटरफेस जो नज़र आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, इस प्रकार की आपकी कॉपी रहती है। और एमपी बोर्ड के वार्षिक परीक्षा में भी इसी प्रकार की आपको कॉपी दी जाएगी दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी का ये पेपर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे वार्षिक परीक्षा तक। देखें, ये आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें कि दिया है, दी गई सूचना को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखो, सड़क सुरक्षा के लिए प्रतिज्ञा लें, ट्रैफिक नियम का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, सीट बेल्ट का प्रयोग करें और धीमे चले, संयम से चले। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर यातायात के जो नियम है उनका पालन करने के लिए यहाँ पर ये पोस्टर के माध्यम से बताया है। तो ये रहा हमारा इसमें पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है इसमें, सूचना पटल पर दिए गए निर्देश किससे संबंधित है? तो आप लोगों के ऑप्शन हैं, सड़कों की मरम्मत से, सड़कों के रखरखाव से, राष्ट्रीय सुरक्षा से या यातायात नियमों का पालन करने से। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यातायात के नियमों का पालन करने से रिलेटेड है। तो हमें ये आंसर के रूप में लिखना रहेगा। आप सभी बच्चों को याद रखना है, पूरा सही यातायात के नियमों का पालन करने से है। इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, हमें यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन है, जुर्माना से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, दुर्घटना से बचने के लिए या फिर पुलिस से बचने के लिए। तो यातायात के जो नियम होते हैं वो हमें किससे बचाते हैं? दुर्घटना होने से बचाते हैं। तो हमें यहाँ पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। इसके बाद में, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश किसने जारी किए थे? आपके ऑप्शन है, पुलिस विभाग ने, लोक निर्माण विभाग ने, परिवहन विभाग ने या फिर सूचना विभाग ने। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का हो जाएगा परिवहन विभाग ने। परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के लिए 5 प्रतिज्ञाओं के निर्देश जारी किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम बढ़ते हैं आगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। वहाँ पर हमने आपके लिए कोर्स अपलोड कर दिया है, मात्र वो भी 49 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इस पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सड़क सुरक्षा केवल नहीं नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी? तो आपके ऑप्शन हैं, सूख गई जीवन की धारा, यह तो है संकल्प हमारा, टूटे ना कोई किनारा और सड़क सुखी बना लो जीवन सारा। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह तो है संकल्प हमारा। ठीक है ना? ये आपको उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा सभी बच्चों को। इसके बाद में दोस्तों, सभी को लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोपहिया वाहन कौन सा है? तो दोपहिया, जिसके 2 पहिए हो उसको हम दोपहिया वाहन कहते हैं। तो इसमें मोटरसाइकिल जो लिखा हुआ है ये आपका दोपहिया वाहन हो जाएगा। करेक्ट उत्तर में आपको ये लिखना है सभी बच्चों को। इसके बाद में ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या दिया है, ध्यान से समझना आप सभी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कौन सा वाक्य कहते हैं? तो दोस्तों, उसको साधारण वाक्य कहते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर साधारण वाक्य हमें उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है ना? याद रखना आप सभी बढ़िया ढंग से, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, ये रहा प्यारे बच्चों, इनमें से कौन से शब्द में ता प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है? दोस्तों, जो नहीं हुआ है वो पूछा है। ठीक, तो आपको मैं बता देता हूँ कि तन्मयता में भी ता प्रत्यय है, सफलता में भी ता प्रत्यय है और सुगमता में भी ता प्रत्यय है। लेकिन जिसमें ता प्रत्यय नहीं है वो हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये सकता लिखा है ना, इसमें ता प्रत्यय नहीं है। तो इसमें नहीं पूछा है, जो कि ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके बाद में देखिएगा, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले तरुण पंडित का नाम क्या था? तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने वाले
तरुण पंडित का नाम आर्यभट्ट था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इसके बाद में और भी विषय के वीडियोस आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनाने की आसन को कौन सा आसन कहते हैं? तो देखो, सर्प मतलब होता है सांप, जिसको हम भुजंग भी बोलते हैं। तो इसमें आसन का नाम होगा भुजंग आसन। भुजंग आसन आप उत्तर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, आप सभी याद रखना। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट आप याद रखेंगे, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।